नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो दुका भवन जयपुर में जीएसटी और साथ ही आयकर पर सीए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सीएम भजनलाल वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं तो दुका भवन जहां पर जयपुर में, जहां पर सीएम का संबोधन जारी है। मुझे इससे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक छोटा इन्वेस्ट भी करेगा तो उसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने का काम मेरा हाथ में करता है। एक छोटी सी फैक्ट्री कहीं एक लगती है, आप देख सकते हैं उसमें चाहे 200 लोग काम करें, 300 लोग काम करें, लेकिन उस स्थान का विकास होता है। और विकास इसलिए होता है कि उनकी आवश्यकता की चीजें वो वहीं से खरीदता है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे 10 लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा पंचर वाले को गाड़ी लगेगा तो हमारे पेट्रोल पंप से डीजल लेगा, हमारा पंचर तोड़ने वाला पंचर तोड़ेगा, सब्जी वाला सब्जी उनके लिए देगा और सामान देने वाले सामान देंगे, कपड़ा भी यहीं से खरीदेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यहीं से खरीदेगा, तो हमारे राज्य का विकास होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान जो हमारा है उस पर आप आइए और अपने मित्रों को भी लाइए और उसमें आपका कोई भी सुझाव हो, क्योंकि आप दिन रात काम करते हैं, आपका कोई भी सुझाव हो वो सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और वो सुझाव इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझे कि मैं पूर्ण हूं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा सुझाव इस राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आपके अच्छे सुझाव किया है, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को आज इस कार्यक्रम में बुलाया, आज मुनि श्री द्वारा जो अरब योग एवं अध्यात्म में सिखाया जा रहा है, उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बल्कि हमारी मानसिक विकास भी सुदृढ़ होगा। और आपके बताए हुए रास्ते निश्चित रूप से संत और मुनि बताते हैं और उनका ध्येय एक होता है कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। इस राष्ट्र की परिकल्पना को लेते हुए आप सभी आगे बढ़े और इस तरह के सुझाव राजस्थान में आपके मिले, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी के चरणों में पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इतने अच्छे उद्बोधन के बाद एक बार जोरदार तालियों से हम दोबारा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आदर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज आपने जो तो वहीं सीकर स्थित खाटू श्याम जी में 3 दिवसीय सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े भी शामिल हुए हैं और आयोजन में देश के 13 राज्यों के किसान भाग ले रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल बांगड़े ने किसानों को आह्वान भी किया है कि वे प्राकृतिक खेती की ओर लौटे हैं। उन्होंने रसायन रहित खेती के साथ न्यूनतम लागत और साथ ही अधिक उपज और साथ ही उच्च गुणवत्ता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा शहर में के लिए भी किसानों को कार्य करते देश की समृद्धि में योगदान का आह्वान किया है। राज्यपाल ने जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गांव का पानी गांव में रुके ऐसे प्रयास किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि अन्नपूर्णा है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बचाने के लिए प्राकृतिक खेती ही देश की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों के बढ़ते अधिक उपयोग से गंभीर बीमारियों में वृद्धि हुई है। मिट्टी के मित्र कीटाणु और सूक्ष्म जीवों की संख्या नगण्य रह गई है। इस उर्वरकों के कारण आज कैंसर जैसे असाध्य रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सबसे बचने के लिए किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े शनिवार को सीकर जिले की श्री खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री श्याम बाबा के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की है। राज्यपाल बांगड़े ने श्री श्याम बाबा से प्रदेश की संपन्नता और साथ ही खुशहाली की कामना भी की है। राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े शनिवार को सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दर्शन किया, पूजा अर्चना की और राज्यपाल बांगड़े ने
श्री श्याम बाबा से प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया है। साथ ही आरटीओ ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने और गाड़ी में बिना मंजूरी के मॉडिफिकेशन करने और कम्युनिकेशन डिवाइस हाथ में लेकर खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने का दोषी माना है। शुक्रवार शाम आपको बताते चले कि 7,000 रुपए का चालान बैरवा के घर भेजा गया है और करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर भी डिप्टी सीएम और उसके दोस्तों का कार चलाने रील बनाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम बैरवा ने इस मामले में सफाई देते हुए अपने बच्चे का बचाव किया था। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक चर्चाओं में आ गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में अभियान चल रहा है। इस कड़ी में आपको बताते चले कि बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर, जगतपुरा, मुहाना और बगरू पश्चिम बीजेपी मंडल में जनसंपर्क कर सदस्यता अभियान चलाया है। इस दौरान विधायक डॉक्टर वर्मा ने कई पार्टी कार्यकर्ताओं की सदस्यता का नवीनीकरण किया और सैकड़ों लोगों को बीजेपी से जोड़ा है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है और इसी मूल मंत्र के साथ बीजेपी देश प्रदेश के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए खासकर युवाओं, महिलाओं से बीजेपी से जुड़ने का आह्वान किया है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने शनिवार को एक आदेश जारी कर फलौदी जिले के लोहावट में वृत्ताधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी शंकर लाल छाबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीजीपी साहू ने बताया कि छाबा के विरुद्ध एक विभागीय जांच प्रस्तावित होने के संदर्भ में यह कार्रवाई की गई है। निलंबन काल के दौरान भी उनका मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर रहेगा। शनिवार को जवाई बांध रोड पर स्थित महाराजा उम्मेद सिंह कृषि उपज मंडी में किसान संघर्ष समिति और सुमेरपुर आहोर की बैठक आयोजित हुई है। बैठक समिति अध्यक्ष जयंत सिंह गलथनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महासचिव नरपत सिंह मदेरला और महामंत्री उमाशंकर मुद्रा समेत संगम अध्यक्ष एवं सदस्य एवं किसानों ने हिस्सा लिया है। अध्यक्ष जयंत सिंह गलथनी ने बताया कि 20 अक्टूबर के पहले जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित करना, 21 को किसान के महापड़ाव की चेतावनी, समय पर किसानों को खाद उपलब्ध, जन संसाधन विभाग में सही अधिकारियों की भी नियुक्ति जल्द करने की मांग और नहरों की समय पर सफाई की मांग समेत अन्य कई समस्याओं पर किसानों और समिति के बीच में चर्चा हुई है। बैठक बुलाई है संघर्ष समिति, उसमें हमने ये 2-3 मुद्दे तय करे हैं। वर्तमान में सिंचाई विभाग की दफ्तर की जो सिस्टम है लड़खड़ाया हुआ है। हालत यह है यहाँ कोई एक्शन है नहीं। स्वरूपगंज से एक्शन को यहाँ कार्रवाई चार्ज दे रखा है। वो सिर्फ ठेकेदारों से बिल पास करने के टाइम आते हैं और उनको अनुभव नहीं है कि कैसे चलाई जाए नहर। वर्तमान में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो सिंचाई करा सके। ये बहुत बड़ी समस्या, उस पर आज संघर्ष समिति ने चिंतन करा। दूसरी बात, जल वितरण की कमेटी की बैठक 20 तारीख के पहले बुलाने का हमने आह्वान कराया है एक्शन एससी और कमिश्नर को। 20 तारीख के पहले बैठक बुलाई, अगर नहीं बुलाए तो 21 को हम महापड़ाव लगेंगे मंडी में। आज हमने किसानों की बैठक मंडी में रखी थी। अगली बैठक जो जवाई बांध जल वितरण कमेटी की बैठक जो है वो 20 तारीख से पहले आयुक्त जवाई डाक बंगले पर रखे। यदि 20 तारीख से पहले डाक बंगले पे बैठक नहीं रखी तो 21 से हमने महापड़ाव की घोषणा की है। उसके अलावा नहरों की सफाई का विषय है और डीएपी की व्यवस्था पर्याप्त हो, इसके लिए हम सरकार को और आग्रह कराएंगे और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, आदि विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से नहरों की सफाई।
तो वहीं शहर के जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से मध्यवर्ती में स्वग्रही नाट्य प्रस्तुति के रूप में रामलीला का मंचन होगा। इससे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। महोत्सव में श्री राम की जीवन गाथा से जुड़े 100 से अधिक प्रसंग मंच पर साकार होंगे। साथ ही कार्यक्रम में अभिनय के तहत साथ ही कथक और भरतनाट्यम, लोक नृत्य और लोकगीत भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे और साथ ही नाट्य प्रस्तुति में संवादों के साथ ही दोहे, छंद, गीत और घरांश्री और चौपाइयों का समावेश होगा। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में हो रहे नाट्य में 125 अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, नर्तक और साथ ही गायक समेत लगभग 150 कलाकार सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे। ऑडिशन के आधार पर अभिनेता, अभिनेत्रियों का चयन किया गया था। केंद्र द्वारा 8 से 12 अक्टूबर के बीच श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जवाहर कला केंद्र के ओपन एयर थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 150 कलाकार अपनी तैयारियों के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। जो भी दर्शक देखने के इच्छुक हैं, वो उन्हें मैं जवाहर कला केंद्र की ओर से सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री के बजट 2024-25 में कई घोषणा की गई थी। उसमें से आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने कहा था कि तखतगढ़ में 12 करोड़ 34 की लागत से जालौर चौराहा से महाराणा प्रताप चौक तक मुख्य सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण एवं नालों का निर्माण होगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रयासों से 12 करोड़ 34 लाख की स्वीकृति मिली है। तखतगढ़ पालिका अध्यक्ष ललित रंगावत ने भी कैबिनेट मंत्री को सड़क और सौंदर्यीकरण, नाला, फुटपाथ के लिए डीपीआर बनाकर जयपुर जाकर पेश की थी, जिसके बाद में पालिका अध्यक्ष की मेहनत रंग लाई। उन्होंने बताया कि बड़े काम जल्द मिलने की संभावना जताई है। पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पार्षद सह नगरवासियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। डीपीआर लेके हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम जी के साथ मुख्यमंत्री जी को मिलने गया था। उसमें मुख्य रूप से नगरपालिका का भवन, थाना जो आए वर्ष पानी में डूबता रहता है, उसके लिए डीपीआर बना के गया था। ये मेन रोड जो है, इसकी भी डीपीआर बना के लेके गया था और एक स्टेडियम के लिए जो आउटडोर इंडोर सब गेम्स होते हैं उसमें, तो पूरा 4 डीपीआर लेके गया था। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि इस 4 में से 2 काम मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं जोराराम जी कुमावत साहब का मतलब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने 4 में से 3 काम हमारे स्वीकृत करवा दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सचिव सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना और साथ ही पूनम पासवान सोमवार को प्रदेश के दौरे पर आएंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा से शिष्टाचार भेंट करेंगे और साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नवनियुक्त सचिव सह प्रभारी राजस्थान ऋत्विक मकवाना और पूनम पासवान सोमवार को प्रातः 11 बजे जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर पर आयोजित बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा के साथ भाग लेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस के नवनियुक्त सचिव जयपुर आएंगे और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद डोटसरा से मुलाकात भी करेंगे। कमेटी के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा भी की जाएगी। डोटसरा से शिष्टाचार भेंट करेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव। मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सचिव सह प्रभारी राजस्थान ऋत्विक मकवाना 11 बजे जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष से भेंट करेंगे।
शनिवार को सांडीराव गांव में सहकारी समिति परिसर में विधायक कोष से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कई योजना दे रहे हैं। डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। अन्य कई समस्याओं पर भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हमारी सरकार बनी सिर्फ 8 महीने हुए हैं, फिर भी विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। बिजली कटौती पर उन्होंने कहा कि अब बिजली कटौती नहीं होगी। इस मौके पर सुमेरपुर प्रधान उर्मिला कंवर और डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिटिया और साथ ही करण सिंह मेड़तिया सहित कई लोग जो हैं उस समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान भी मौजूद थे। बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान के 7 विधानसभा में आगामी उपचुनावों में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। इसी के साथ में डॉक्टर चतुर्वेदी ने सदस्यता अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इससे बीजेपी का जनाधार भी बढ़ रहा है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि उपचुनावों वाली सभी 7 सीटों में से पिछले चुनावों में बीजेपी के पास 1 सीट थी। 6 सीटों पर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधि चुने गए थे। बीजेपी अपनी 1 सीट पर तो जीत दर्ज कराएगी ही, इसके साथ ही शेष सीटों पर भी कमल खिलाकर अपने खाते में डालेगी। कृषि शासन सचिव एवं उद्यानिक राजन विशाल और कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने उद्यान विभाग की ओर से स्थापित पॉली हाउस और साथ ही सोलर पंप का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कृषकों ने बताया कि पहले इस भूमि का उपयोग पशुओं के चारागाह के रूप में किया जाता था। जानकारी और प्रशिक्षण के बाद पॉली हाउस लगाया गया और पॉली हाउस लगाने से खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर आदि के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जिससे कृषकों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है। शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO का निर्माण कर किसानों को लाभ पहुंचाएं, ताकि उचित दर पर आदान उपलब्ध होने से उत्पादन में लागत कम होगी। इस दौरान निरीक्षण में कृषि अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर सुवालाल जाट सहित बांसवाड़ा के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से करवाए जा रहे सतलाना, माधोपुरा, तिराहा, राजौर गांव सर तक आपको पता चले कि सड़क के निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन किया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 6.5 किलोमीटर तक सड़क का जो निर्माण कार्य 2.70 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जोगा राम पटेल ने भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ राज्य में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखकर अवसंरचनात्मक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं और इससे प्रदेश में तीव्र और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। विश्व पशु कल्याण दिवस प्रदेश में अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शुक्रवार को जयपुर में टोंक रोड स्थित गौ सेवा संघ दुर्गापुरा गौशाला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने गायों को हरा चारा और गुड़ और पशु आहार खिलाकर किया है। इस अवसर पर शासन सचिव ने कहा कि पशु न केवल हमारे परिस्थिति तंत्र का हिस्सा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी इनका योगदान बड़ा है। उन्होंने कहा कि पशुओं के प्रति करुणा, संवेदनशीलता, दया भाव रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे पशुओं के प्रति दया भाव रखें। पशुओं के संदर्भ में किए जाने वाले सभी कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के रूप में हैं। इसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी फैलाया
जाना चाहिए। इसे प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और भीम विधायक हरि सिंह रावत ने शुक्रवार को राजसमंद जिले के भीम में 68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं के उत्साह, क्षमता की सराहना की। फिटनेस से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की आह्वान किया है। वह मंत्री राठौर ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है। इनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए फिटनेस का विशेष महत्व है। उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वस्थ और फिट युवा ही समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। खबर जयपुर से है, जहां पर आरओबी का निर्माण को लेकर लगातार यहां पर अवरोधकों पर कार्रवाई हो रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 6 में झोटवाड़ा आरओबी परियोजना में आ रहे अवरोधक मकानों, दुकानों और अन्य अवैध निर्माण कब्जे अतिक्रमणकारियों को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इसको लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 6 में क्षेत्राधिकार में अवस्थित छोटवाड़ा आरओबी परियोजना में आ रहे 9 मकानों, 8 दुकानें और बाउंड्री वॉल अन्य अवैध निर्माण कब्जे अतिक्रमणकारियों और अवरोधकों को जोन 6 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की अवैध निर्माण कब्जे अतिक्रमण और साथ ही अवरोधकों को भी जोन 6 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया है और आरओबी परियोजना की रोड सीमा की कब्जा अतिक्रमण मुक्त भी करवाया है। खबर अलवर से है, जहां पर लगातार मौत के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मासूम की मौत के बाद चिकित्सक विभाग का एक्शन देखने को मिला है। रैडी क्षेत्र के नसीहा तिराहे स्थित निजी क्लिनिक में शुक्रवार को 14 महीने के मासूम बच्चे के इलाज से मौत होने के बाद में चिकित्सक विभाग ने दवा, उपकरण आदि जब्त कर निजी क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की है। रैडी सीएचसी प्रभारी ने अवैध क्लिनिक और 4 लैबों के खिलाफ जालसाजी का मामला भी दर्ज करवाया है। बीसीएमएचओ डॉक्टर रामस्वरूप मीना ने बताया कि नसिया चौराहा स्थित निजी क्लिनिक की ओर से एक 14 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद वो मर गया और घटना की जानकारी पर रेडी बीसीएमएचओ ने 4 सदस्यीय दल से बच्चे के मरने की घटना की जांच करवाई। जांच के दौरान परिजनों ने कृष्णा चाइल्ड हॉस्पिटल पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। जांच रिपोर्ट के बाद में रेडी बीसीएमएचओ डॉक्टर आरएस मीणा ने रेडी तहसीलदार के साथ मिलकर निजी क्लिनिक के सामान को सील कर थाने में सौंप दिया है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, घनश्याम शर्मा सहित अन्य भी मौजूद रहे। कृष्णा चाइल्ड हॉस्पिटल रैनी में कार्रवाई की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर साहब अलवर से विष्णु शर्मा जी आए हैं। साथ में हमारी टीम में डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं और हमारे तहसीलदार साहब कैलाश जी मेहरा जी हैं और मेडिकल टीम है साथ में। और यहाँ पर जो है दवाओं की कार्रवाई जारी है। जब्ती की कार्रवाई लगातार हो रही है। जो भी दवाएं हैं वो जब्त की जा रही हैं और जब्त होने के बाद में रैनी पुलिस थाने में रिपोर्ट जो है जाएगी, वहां सुपुर्दगी की जाएगी।
खबर जयपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार यहां पर खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो बढ़ाया जा रहा। कोटपुतली बहरोड जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमराना के प्रांगण में 17 और 19 साल के आयु वर्ग के 68वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की है। वन और पर्यावरण मंत्री ने कहा कि देश में एकलव्य, अर्जुन, करण और पृथ्वीराज चौहान जैसे धुरंधर तीरंदाज हुए हैं, जिनमें से नाम इनका इतिहास में अमिट है और राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी तीरंदाजी में विश्व में अपना नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने खेल का लक्ष्य निर्धारित कर खेले तो सफलता उनके कदम चूमेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते नजर डालते हैं सुर्खियों में। सीकर में 3 दिवसीय सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला का आयोजन, राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े हुए शामिल, प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर दिया जोर। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े, श्री श्याम बाबा के दर्शन का विधिवत पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का कटा चालान, 7,000 रुपए का कटा चालान, अनैतिक ड्राइविंग का वीडियो हुआ था वायरल। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए बागरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा। विधायक ने लोगों से बीजेपी से जुड़ने का किया आह्वान। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू की बड़ी कार्रवाई, वृत्ताधिकारी शंकर लाल छाबा को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, विभागीय जांच के संदर्भ में की कार्रवाई।